हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त रवि नारा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रवि नारा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जो मैं आपको पहले ही लास्ट क्लास में बोल चुका था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वीआरएस पढ़ाने वाला हूं। अभी तक हमने ग्रेचुटी और पेंशन्स को कवर कर लिया है, प्लस हमने लीव एनकैशमेंट को भी कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिए। दोस्तों, वीआरएस का मतलब क्या होता है? वीआरएस का मतलब होता है कि जब आप कहीं पर कोई काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं और आप अपनी इच्छा से उस जॉब को छोड़ना चाहते हैं। जैसे सपोज करिए 60 साल की एज होती है किसी भी जॉब को करने की, 60 साल के बाद उसका रिटायरमेंट हो जाता है। तो आप 60 साल से पहले ही सपोज करिए आप 45 ईयर्स में अपनी जॉब को छोड़ना चाहते हैं किसी दूसरे के लिए, तो उस केस में क्या होगा, आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा और आप जो है एक जो 15 साल आपके बचे हैं उसका एक लमसम अमाउंट आपको दे दिया जाएगा और आप वहाँ से वीआरएस रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक कंपेंसेशन होता है जो हमें वॉलंटरी रिटायरमेंट पे मिलता है, और ये तभी मिलेगा जब आप अपने एक्चुअल रिटायरमेंट टाइम से पहले रिटायरमेंट ले लेंगे। अब बात आती है कि इसमें ऐसे कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिसको वीआरएस के अंदर कवर किया जाता है। तो सबसे पहले आपके आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ और जितनी भी हमारी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, इन सब के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी वीआरएस के अंदर कवर्ड होते हैं। वहीं आपकी कंपनी और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो भी आपकी वीआरएस के अंदर कवर्ड होती हैं। और लास्ट हमारा आता है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या आईआईटी हैं, आईआईएम्स हैं, फिर कोई नोटिफाइड इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो भी हमारे यहाँ पर वीआरएस के अंदर कवर होते हैं। अब बात आती है कि आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहला, आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए कंपेंसेशन रिसीव होना चाहिए, और दूसरा, आपकी जो रिटायरमेंट है वो रूल 2BA के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो कि एक वीआरएस का रूल है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना रिटायरमेंट कराना होगा, तभी आपको वीआरएस का बेनिफिट मिलेगा, वरना आपको वीआरएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारे क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एग्जम्पशंस, जो कि आती हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी कंप्लीटेड सैलरी कैलकुलेट करनी होगी, और वो कैसे से कैलकुलेट होगी, वही आपकी बेसिक सैलरी, डीए अंडर द टर्म्स और कमीशन ऑन सेल। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने, ये काफ़ी चीज़ों में आएंगे, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप चीज़ों को याद करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, और इसमें से जो भी छोटा होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारी 3 मंथ सैलरी, जो भी हमारा कंप्लीटेड ईयर है सर्विस का, उसकी हमें 3 महीने की सैलरी लेनी है। सेकंड पॉइंट है हमारा वो सैलरी जो महीने हमारे वीआरएस से पहले, मतलब हमने जब वीआरएस लिया है उससे बाद में जो हमारे बैलेंस मंथ बच गए हैं सर्विस के, वो हमें लेने होंगे। इसके बाद आपका आता है एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव, और लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मैक्सिमम लिमिट, जो कि 5 लाख रुपीज़ की रहने वाली है। इसमें से जो भी छोटा होगा वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बाकी सारा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात आती है ये रूल 2BA जिसकी मैंने बात की थी, ये होता क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये रूल नहीं पता होगा तो आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे और क्वेश्चन में भी आपकी हो सकती है कि आप गलती करें। तो चलिए पहले रूल 2BA को समझ लेते हैं। जो आपकी रिटायरमेंट होती है वॉलंटरी स्कीम के अंदर, उसके लिए कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहला रूल तो ये है कि एम्प्लॉय की जो है सर्विस कम से कम 10 साल की होनी चाहिए और उसकी एज कम से कम 40 साल होनी चाहिए। अगर वो इन दोनों क्राइटेरिया को पूरा करता है तो वो वीआरएस स्कीम के अंदर आता है, वरना वो स्कीम के अंदर नहीं आता। और ये कंडीशन जो है आपकी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। इस स्कीम का फ़ायदा सभी एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं, बस जो डायरेक्टर्स हैं हमारे, उसको इस स्कीम से बाहर रखा गया है। इसके अलावा इस स्कीम को हम यूज़ क्यों करते हैं? इस स्कीम को हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर सकें। ये जो आपकी वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्कीम है, इसके द्वारा जो वैकेंसीज होंगी उनको फिलअप नहीं किया जाएगा, क्योंकि वीआरएस तभी दिया जाता है जब हम अपनी स्ट्रेंथ को कम करते हैं। अगर आप वीआरएस की जगह किसी दूसरे को अपॉइंट कर देंगे तो फिर वीआरएस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वीआरएस के लिए एक रूल ये भी बनाया गया है कि अगर आपकी वैकेंसी वॉलंटरी रिटायरमेंट के द्वारा हो रही है तो आप उसको फिलअप नहीं करेंगे। और जो रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो सेम मैनेजमेंट के अंदर दोबारा से काम नहीं करेंगे, ये भी इसके अंदर रखा गया है। तो अगर ये गाइडलाइंस फॉलो होती हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, अगर आप ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे तो एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक एग्जेम्पशन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C के अंदर।
वहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आपने एक बार वीआरएस की स्कीम को अवेल कर लिया, आपने ले ली वो स्कीम, तो दोबारा उस एसएससी को लाइफ टाइम वीआरएस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।